नमस्कार। अगर ईवीएम का सवाल हो, राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। देश में अगर किसी ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं तो वो हैं राहुल गांधी जी। देश में चुनाव भी हो गए हैं, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिला है। हाँ, एनडीए गठबंधन ने अपनी सरकार बनाई है और नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। लेकिन एक बार पुनः चुनाव के इतने दिनों के बाद में ईवीएम पर राजनीति गरमाई हुई है। ईवीएम को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया गया है। क्या है पूरा मुद्दा, चलिए विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पसंद लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति टेस्ला के सीईओ ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, अमेरिकी चुनाव में इसे यूज नहीं करना चाहिए, पेपर बैलेट पर जाना चाहिए। एलन मस्क ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ख़त्म कर देना चाहिए। इंसानों या फिर एआई की ओर से इसे हैक किए जाने का खतरा भले ही कम हो, फिर भी बहुत अधिक है। ट्वीट करने के बाद में राहुल गांधी जी ने रीट्वीट किया और लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। ईवीएम को लेकर के एक बार फिर देश में राजनीति गरमा चुकी है। अब राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने भी ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किल की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व में कई चुनावों में ईवीएम को लेकर के गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर से खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? ये बात भाजपा साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर यानी मतपत्र से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ईवीएम को वोटिंग से हटाने के बारे में एलन मस्क के विचारों का एक व्यापक आम बयान बताते हुए कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। टेस्ला के सीईओ को भारत आकर के कुछ सीख लेनी चाहिए। राजीव चंद्रशेखर ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, यह एक बहुत बड़ा आम बयान है जिसका मतलब है कि कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता। ये गलत है। चंद्रशेखर के अनुसार एलन मस्क के सोचने समझने का तरीका अमेरिका और अन्य संस्थानों पर लागू हो सकता है, जहां पर इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन बनाने के लिए रेगुलर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन किए गए हैं, सुरक्षित हैं और किसी भी नेटवर्क या फिर मीडिया से अलग हैं। कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। फैक्ट्री प्रोग्राम्ड कंट्रोलर जिन्हें दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। चंद्रशेखर ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ठीक उसी तरह से डिजाइन और बनाया जा सकता है जैसा कि भारत ने किया है। एलन हमें एक ट्यूटोरियल दिखाने में खुशी होगी। आपकी क्या राय है, वाकई में ईवीएम को हैक किया जा सकता है या नहीं? आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।